हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज इमरान खान. आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, क्लास मैट्रिक. इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में. आज हम रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. ठीक, इक्विलिब्रियम क्या होती है? ऐसी स्टेट जहां पे रिजल्टेंट सारी फोर्सेस जीरो हो जाए और वो बॉडी अपनी प्लेस में रहे, जैसे ये मार्कर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. और डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम जहां पे रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट बन जाए. देखने में ऐसा लग रहा हो कि कोई चेंजिंग नहीं आ रही है रिएक्टेंट की तरफ से और प्रोडक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन वहां पे रिएक्शन चल रहा होगा. रिएक्टेंट कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बन रहे होंगे और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिएक्टेंट बन रहा होगा, लेकिन दिखने में लगेगा कि प्रोडक्ट अपनी जगह में सेम फिक्स अमाउंट में है और रिएक्टेंट्स भी अपनी जगह में सेम फिक्स्ड अमाउंट में है. जैसे अगर आप एक गिलास पानी को भर देते हैं फुल ऊपर टेप से और उसके बाद जितना टेप का डायमीटर उतना ही डायमीटर नीचे गिलास में भी कर देते हैं, तो जितना पानी आ रहा होगा फुल गिलास में उतना पानी निकल भी रहा होगा. दिखने में हमें गिलास का लेवल फुल ही लगेगा, बट वहां पे क्या हो रहा है, नया पानी आ रहा है गिलास के अंदर और यहाँ से पानी निकल रहा है. नया पानी भर रहा है और पुराना पानी निकल रहा है. दिखने में लगेगा कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बट वहां पे चेंजिंग आ रही होगी. ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. ठीक, अब रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बन सके. जब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनते हैं तो इस वाले रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है. फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक, और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट भी अगेन रिएक्टेंट बन जाता है टूट करके, तो इस वाले प्रोसेस को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. रिवर्स रिएक्शन. ठीक, नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ठीक, अब क्या होगा जब ये रिएक्शंस रिएक्टेंट स्टार्ट करेंगे रिएक्शन, तो इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट जीरो टाइम पे कोई भी नहीं बना होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, जीरो होगा. ठीक, इनका रिएक्शन शुरू होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास नाइट्रोजन कोई इतनी अमाउंट में है और हाइड्रोजन भी कोई इतनी अमाउंट में है. इन दोनों का रिएक्शन होएगा. इस वक्त इनकी कंसंट्रेशन मिकदार बहुत ही ज्यादा, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो इनका रिएक्शन होएगा आपस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, रिएक्शन करके ये बना देंगे प्रोडक्ट. इस वक्त प्रोडक्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. प्रोडक्ट इतना बन जाएगा. कुछ टाइम बाद इनकी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी और प्रोडक्ट थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा. एक टाइम आएगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की मिकदार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और वो टूट करके रिएक्टेंट बनाएंगे. ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल बुलाते हैं. वो वापस से रिएक्टेंट बनाएंगे, अमोनिया गैस वापस से ब्रेक हो जाएगी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में, तो फिर क्या होगा, अगेन दोबारा से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी. अब ये स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जितना यहाँ से अमोनिया और हाइड्रोजन टूट करके, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूट करके जितना अमोनिया बना रहा है उतना अमोनिया दोबारा से टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है. तो ये वाली जो स्टेट है ये, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे रेट ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो जाए रेट ऑफ प्रोडक्ट के. ऐसे स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट. यहाँ पे दिखने में लग रहा होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, प्रोडक्ट की भी सेम है, चेंज नहीं हो रही है, बट रियल में क्या हो रहा होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट अगेन से टूट करके रिएक्टेंट बन रहा हैगा. ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं. अब हम चार्ट के थ्रू इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं. तो ग्राफ के थ्रू देखते हैं. इस वक्त हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रिएक्शन से पहले मैंने कहा था ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है. प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्शन जब शुरू नहीं हो तो प्रोडक्ट बना नहीं है, तो प्रोडक्ट जीरो है. सो ये कंसंट्रेशन मैंने लिखा, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है. ठीक, जीरो यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन इस लेवल पे बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये वाले दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होना शुरू होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ रिएक्शन जब शुरू होगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी ऐसे कम होना शुरू हो जाएगी टाइम के साथ साथ. ये देखिए नीचे ये टाइम है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 70 मिनट्स, ये टाइम मिनट्स में. जैसे जैसे टाइम बढ़े, पहले जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ 20 टाइम पे, 20 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम हो गई. कम होते होते एक टाइम आएगा कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी.
ठीक, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के लिए देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे था प्रोडक्ट। जैसे ही टाइम बढ़ा, जैसे जैसे रिएक्शन होने लगा, टाइम बढ़ता गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते गई, क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऐसे टाइम के साथ साथ बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये स्टेट जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, दिखने में लग रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, ऐसे स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। सही, तो ये जो ग्राफ जिसका कम हो रहा है ये रिएक्टेंट से, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट्स। सही, और ये जो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और इस स्टेट को जहां पे दोनों कांस्टेंट हो जाए इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।